एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का काम कर रही है, तो वहीं भूमाफियाओं के लोग कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव क्षेत्र के कस्बा अलीपुर खेड़ा में देखने को मिला, जहां कस्बा निवासी आशीष पांडे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए शिकायत दर्ज कराई और कस्बा निवासी एक भट्टा स्वामी दीपक पांडे पर आरोप लगाया। दीपक पांडे ने मरघट के लिए जाने वाली सरकारी भूमि कब्जा कर रखी है। शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग की टीम ने पहले तो जगह को चिन्हित किया और अतिक्रमण हटाने की बात की, लेकिन अतिक्रमण न हटाने के बाद राजस्व विभाग ने 4 दिन के पश्चात शुभ लक्ष्मी ईंट भट्टा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटवाया। अराजक तत्व तो बहुत छोटा शब्द है। दरअसल ये अलीपुर खेड़ा के भूमाफिया लोग हैं और इन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत ऐसे की कि हमारे पास कभी हमने तो न कभी पूरे जीवन में जमीन खरीदी न बेची, उसके बाद भी उन्होंने हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति को भूमाफिया बनाने की कोशिश की। तो मैंने उस पर एक सरकारी चक्रोट की नाप डाल दी और सरकारी चक्रोट पाया गया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सारे प्रशासन ने भी डिमार्केशन कर दिया कि वो पाया गया 227 दीपक पांडे जो भट्टा के ओनर हैं, संचालक हैं, उनके भट्टे में, और वो 1.5 बीघा जमीन पर, नम्मी की जमीन पर 2023 नंबर पे कब्जा किए पाए गए, सरकारी चक्रोट पर कब्जा किए पाए गए और उसके बाद में डीएवी स्कूल की 27 बीघा जमीन पर भी कब्जा किए पाए गए। उसके अलावा भी कई ऐसे नंबर हैं जिन पर उनका सीधा सीधा अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर। अच्छा, जैसे कि आज चक्रोट तो खुलवाया गया, चक्रोट की नापतोल की गई, उसके बाद में पहली बार प्रशासन ने जमीन को चिन्हांकित किया और ये उन्हें चेतावनी दी कि आप इस जमीन को कब्जा मुक्त कर दें। 4 दिन के प्रशासन के इस बात के बाद भी उन्होंने आज तक कभी कोई एक ईंट और अतिक्रमण नहीं हटाया। आज प्रशासन दोबारा से बुलडोजर लेकर गया था, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद में, बहुत आंशिक जमीन को उनके द्वारा बड़े प्रयासों के बाद, प्रशासन के प्रयासों के बाद आंशिक जमीन को उन्होंने मुक्त कराया है, लेकिन 95% जगह अभी भी अतिक्रमण की गई है। मामला हो रहा है कि भट्टे में कुछ, क्या नाम है आपका? दीपक पांडे नाम है मेरा। आज जो प्रशासन द्वारा जो ना आपके भट्टे पर जो ना अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, ये क्या हकीकत थी और ऐसी कार्रवाई की किस उद्देश्य से की गई है? देखिए साहब, ये आज जो इन्होंने रात में आके हमारे भट्टे पर बुलडोजर चलाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मैंने किसी चीज पे अगर कब्जा कर रखा है, वैसे तो मैंने नहीं कर रखा है क्योंकि मेरा इसमें सिविल कोड में स्टे है और आज एक दावा भी सिविल कोड में पड़ गया है सरकार के खिलाफ। और ये अगर इन्होंने आज रात में आके इस चीज को किया, ये बहुत ही गलत है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा छोटा भाई था, उसकी मौजूदगी में किया, उसने मना भी किया, उसने स्टे की कॉपी भी दी। उन्होंने कहा चक्रोट पे कोई स्टे नहीं है। एक चीज आप ये बताइए, मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं सरकार को और शासन को ये बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने किसी चीज पे पहले तो कब्जा किया नहीं है क्योंकि उस जमीन पे स्टे है, जमीन नीचे है, उसी पे चक्रोड है। अगर शासन को ये करना चाहिए था तो पहले सिविल कोर्ट में जाता और उनसे ऑर्डर करा के लाता कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर पे इसमें चक्रोड है। लेकिन आज जो है नायब तहसीलदार ये बोले कि नहीं नहीं, सरकारी रोड तो आपको खाली करनी पड़ेगी। तो हमने भी उनसे बात की थी, तो हमने इससे पूछा था कि चक्रोड पे आकर जो है आपका, तो जो भी मालकाना है इसमें जो कब्जाधारक है उसको नोटिस जारी कर दिया जाए। उन्होंने कहा ये कोई तो नोटिस नहीं दिया, कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है। हाँ, तो वो लिख के दें कि कोई नहीं किया जाता। और वो सरकारी जगह बता कैसे रहे हैं? वो गलत तरीके से उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में नाप दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज नाप दो, तो उन्होंने कहा कोई नपत नहीं होगी, अब सीधे जो है उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, आज जो बुलडोजर चला है तो उस समय आप नहीं थे यहाँ? हाँ, मैं नहीं था मौजूद। तो आपको अवगत भी नहीं कराया गया? मुझको अवगत भी नहीं कराया गया। तो क्या ये प्रशासन का ये जो रवैया है वो कैसे देखते हैं आप? मैं प्रशासन का रवैया बहुत ही गलत समझता हूँ इस चीज को लेके। अगर इस चीज को लेके अगर प्रशासन ऐसे करता है तो बहुत ही निरायत गलत है। शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं।